अब और साइंस क्या है? साइंस इज नथिंग बट इट इज अ परस्यूट एंड एप्लीकेशन ऑफ ए नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द नेचर। नेचर से रिलेटेड जो चीज़ है उसको समझने का, उससे आगे जानकारी प्राप्त करने के लिए उसके काजेस क्या है, उसके इफेक्ट क्या है, वही सब साइंस है। और इसलिए देखा जाए तो साइंस के बिगर कुछ है ही नहीं। अगर इस कमरे में भी आप देखते हैं, भले इंजीनियरिंग के आइटम है, मगर साइंस हैज गिवन ए इंजीनियरिंग शेप। साइंस ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बनाई, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाया, कम सिविल इंजीनियर बनाया, साइंस ने पंखा बनाया, उसने ट्यूबलाइट बनाई, उसने एसी बनाया। तो साइंस को आप कहीं पे भी पीछे नहीं रख सकते। तो सिस्टमेटिक कंप्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सप्लोरिंग, ई मीन्स एक्सप्लोरिंग। इन्वेस्टिगेशन तो करें हम खुद, हम डायग्नोसिस तो निकाल लेते हैं कि ये चीज़ है, मगर उसके फर्दर एक्सप्लोर करें कि इससे रिलेटेड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या क्या चीज़ें हो सकती है। एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोर का मतलब ये रहता है कि पूरा ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में जानकारी लेना। तो ई से होता है एक्सप्लोरिंग, एंड एन मीन्स ए नेचुरल। नेचर ने क्या दिया है उसको एक्सप्लोर करना, उसको इन्वेस्टिगेशन करना। उसके सी और ई जो होता कहलाता है कॉजेज एंड इफेक्ट। उसके क्या क्या कॉजेज है और उससे होने वाले क्या क्या इफेक्ट है। अब कहते हैं क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट हैज ऑलरेडी बीन चेंज, सर एवरीबॉडी इज यूज्ड टू स्पीक। कहीं पे भी चले जाओ, फॉरेन में किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, एवरीबॉडी इज रेस्पॉन्सिबल। वो कहते हैं सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। क्यों कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट? क्योंकि वातावरण बदल गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, इस कारण से वो कर रहे हैं। तो इस केस में भी लोग बाग अब ये कह रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज हुआ वो साइंस की इरेगुलरिटी के कारण हुआ। आपने ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, ज़्यादा एक्सप्लोर किया, ज़्यादा इन्वेस्टिगेट किया, इसलिए वातावरण बदला। मगर अब ये भी कहते हैं कि साइंस ही इस क्लाइमेट चेंज हो रहा उसमें उसको भी सुधारेगा, वो साइंस ही सुधारेगी। साइंस ही फर्दर जो भी क्लाइमेट चेंज के अंदर रेजिलियंस टेक्नोलॉजी बन रही है या अडॉप्शन ऑफ क्लाइमेट चेंज बन रही है, मिटिगेशन की बात एआई नहीं बना है। अब मैं देखता हूँ कि साहब मैं भी गया था यूनिवर्सिटी में, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, वहाँ पर करीब 34 देशों के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में गए, वो अच्छी यूनिवर्सिटी है। जब मैं वहाँ देख रहा था उनका सिस्टम, उन्होंने लीगल में जो लॉ एलएलबी में भी एक कोर्स रख रखा है एआई का। उन्होंने फाइन आर्ट्स में भी एक कोर्स रख रखा है एआई का। तो मैंने इंटेंसली आस्क्ड विद द लेडी वाइस चांसलर, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा मैडम ये आपने क्या कर रखा? उन्होंने कहा साहब इन एवरी स्पेयर नो एआई इज रिक्वायर्ड। मैंने कहा दिस इज ए कंपोनेंट डिराइव्ड फ्रॉम आवर कंप्यूटर साइंस इन इंजीनियरिंग, कि मे बी बट इट्स एप्लीकेशन स्प्रेड एवरीवेयर। सब जगह इसकी एप्लीकेशन है, सब जगह। और बेसिकली साइंस में भी यही है। साइंस क्या है? इट इज़ ए परसुएंट ऑफ योर नॉलेज और एप्लीकेशन। और किसके लिए? नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए, और नेचर में क्या हो रहा है, ये हमें क्या दे सकता है। अभी तक भी ये एक्सपेक्ट करते हैं ओनली 2% ऑफ साइंटिफिक इविडेंट हैड बीन मेड, 98% एक्सप्लोरेशन बाकी है। जब हम क्वांटम कंपटीशन में आ रहे हैं तो उसमें हम मैथमेटिक्स को और फिजिक्स क्वांटम को लेकर अब बातें हो रही है। अब जब हम न्यूरोमॉर्फिक इंजीनियरिंग में आ रहे हैं तब बातें हो रही है कि साहब अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, एआई में हम डेटा दे रहे थे कंप्यूटर में कंप्यूटर उस डेटा को सेलेक्ट कर रहा था, उसको एनालिसिस कर रहा था, इंटरप्रेटेट कर रहा था, डिसीजन दे रहा था, ये करो, ये मत करो, ये करो। मगर अब क्या हुआ? उल्टा हो रहा है। अब उल्टा ये हो रहा है कि डेटा आदमी लेगा, उसके मस्तिष्क में जाएगा, न्यूरोमॉर्फिक इंजीनियरिंग वो कंप्यूटर साइंस वालों ने नहीं जनरेट की, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ने जनरेट की। वो डेटा लेगा और वो डेटा फिर वो ट्रांसफर करेगा किसको?